सभी प्रिय विद्यार्थियों को एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल की ओर से नवरात्रि की हार्दिक बधाई। और समस्त मित्रगण और हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग पेपर कलम लेके बैठिए और एक अच्छी रणनीति के तहत अपने 12th या कंपटीशन की बढ़िया जबरदस्त तैयारी कीजिए। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग एक अपने में क्रेडेंस रखिए, कुछ बातें कम शब्दों में अधिक बातें समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहली चीज समझेंगे कि हमारे मीन्स से एकेडमिक या कंपटीशन की प्रिपरेशन कैसे करें। पहले हम एकेडमिक की बात करते हैं। हाँ, आप लोग के एक खुशखबरी की बात है कि एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला मीन्स आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला, जिसका एक ही कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है, रटना नहीं समझना है। एक एक पॉइंट्स को आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं करता हूं, कई तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। एक छोटा सा प्रयास कंटिन्यूअस चलता है। आप लोगों के पॉजिटिव थिंग्स की वजह से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसकी वजह से चैनल कम समय में मोनेटाइज हुआ था। इसी चैनल को और बेहतरीन, इसी चैनल को और बढ़िया एनर्जी, इसी चैनल को और बढ़िया से बढ़िया नॉलेज दे के इस चैनल को और ग्रो करना है। लेकिन इसमें मुझे आपकी ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत कैसी? यदि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, चैनल पर दिए गए लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं, आपके लिए फायदेमंद है, तो इस चैनल को दूरदृष्टि तक चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कंटिन्यूअस ये सिलसिला चलता रहे। एजुकेशन का दिया हर घर घर तक चलाना है, इसमें आपकी जरूरत है। हाँ, अब बात करते हैं कि आपको भी बात बताई जा रही थी कि जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी कैसी होगी, अभी समझाया जाएगा। विधिवत पेपर कलम लेके बैठ जाइए और बहुत सारे यूपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, अदर बीपीएससी जितने भी हमारे बोर्ड्स के कुछ स्टूडेंट जो जैसे जैसे एग्जाम आता है तैसे तैसे उनके अंदर एक हेजिटेशन होती है, उनको प्रॉब्लम मीन्स कई टाइप्स के क्वेश्चन उनके माइंड में आते हैं, जिसके कारण वो डिस्टर्ब होने लगते हैं और अच्छी रणनीति और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण रिजल्ट क्या आता है कि उनके नॉलेज और रिजल्ट मीन्स से मार्क्स निगेटिव मीन्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। इस अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ही आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला आप लोगों तक इस चैनल के माध्यम से आप तक बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए पेपर कलम लेके जरूर बैठिएगा। स्टार्ट करते हैं। एकेडमिक की 12th 10th या 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी मीन्स कैसे करें एक अच्छे रिजल्ट के लिए, नॉलेज के लिए, नॉलेज के साथ साथ अच्छे रिजल्ट और अच्छे मार्क्स के लिए, कहने मतलब है ना। इसी पॉइंट में एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं कि इस चैनल पर यूपीपीसीएस के डीसी क्लासेज से और अदर कह सकते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए जो डीसी देंगे क्लासेज, वो भी एक सिलसिला चल रहा है। पीडीएफ ऑफलाइन तैयार की जा रही है, छोटा सा प्रयास कंटिन्यूअस चल रहा मेरा। जिस प्रकार से आप लोगों ने एकेडमिक में सहयोग किया, कम समय में चैनल को नोटाइज कराने में मेरा सहयोग किया, ऐसे ही आगे की जो कंपटीशन के क्षेत्र में कदम रखने जा रहा हूँ, इसमें भी एक पॉजिटिव थिंग्स के साथ मीन्स मुझसे जुड़िएगा और उस कंपटीशन में आपको 2 तरीके का मटेरियल जबरदस्त देने का प्रयास करूंगा। एकेडमिक की तरह कम बातों में, कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास कंटिन्यूअस करता रहा। जितना बताया गया सॉलिड वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ये जैसा सिलसिला एकेडमिक में था वैसा ही कंपटीशन के क्षेत्र में लेके आऊंगा। मीन्स कंपटीशन के क्षेत्र में हम डीसीए मीन्स करंट अफेयर्स के कुछ या डेली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात, यूपीपीसीएस की साइंस का सिलसिला भी स्टार्ट होगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और दूरदृष्टि तक इस चैनल को शेयर कीजिए। चलिए अब एकेडमिक की तरफ चलते हैं। जब हम एकेडमिक की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे से स्टूडेंट जिनके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि अब तैयारी कैसे करें, समय कम बचा है, बेहतरीन मीन्स अच्छे मार्क्स के लिए हम कैसे किस रणनीति से पढ़ाई करें। तो आप अपने माइंड में एक बात को सेट कर लीजिए कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आ गया है अब आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। बेशक बेधड़क होके ऑफलाइन क्लासेस जरूर लीजिए। अगर आप लोकल के हैं, दूरदृष्टि हैं, तो उसकी बात कुछ और है, लेकिन यदि आप लोकल से हैं तो ऑफलाइन क्लासेस लेना ना भूलें, क्योंकि इस संस्था की यही एक खासियत है कि बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ जो हमारे कमजोर स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे मित्रगण जिनमें केमिस्ट्री या
सब्जेक्ट से अदर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीकनेस है मैं उसको भी दूर करने का प्रयास करता हूं, लेकिन कंटिन्यूअस जरूर चैनल से जुड़िए। अब पहली बात यहाँ पर कि हम अब प्रिपरेशन कैसे करें, तो हमारे जितने भी प्यारे से स्टूडेंट्स या मित्रगण हैं वो सभी लोग ध्यान रखें इस बात को कि आप के माइंड में पहला क्वेश्चन कि सीरीज से पढ़ें, बुक से पढ़ें, नोट से पढ़ें, तो आप ये डिपेंड करता है। अभी आपके पास पहला पॉइंट अपने में पॉजिटिव थिंग्स लाइए, क्योंकि पॉजिटिव थिंग्स ही आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का वर्क करेगी और आप में क्रेडेंस आएगा और यही क्रेडेंस आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। इस मामले को माइंड में सेट कीजिए। पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव एनर्जी जाएगी और जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी आप में क्रेडेंस आएगा, जैसे ही क्रेडेंस आएगा वैसे ही सक्सेस की ओर आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। तो पहला स्टेप पॉजिटिव थिंग्स मीन्स एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होगी आप में। चलिए अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आया क्या कि नोट से पढ़ें, बुक से पढ़ें कि सीरीज से पढ़ें, तो पहला इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि आप सीरीज से पढ़ें और साइड में एक बुक्स रखें। क्लियर, एक सब्जेक्ट की बुक्स रखें और अपनी सीरीज रखें। अब क्वेश्चन फिर यहाँ से बन के निकल रहा है कौन सी सीरीज लें, मास्टरमाइंड लें, काका टेमिल लें, विद्या पब्लिकेशन लें, आर्यन पब्लिकेशन लें। फिर मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ इनमें से कोई भी एक सीरीज ले लीजिए, सारी सीरीजें बेस्ट हैं, सभी सीरीज बढ़िया हैं, किसी सीरीज में कोई कमी नहीं है। हाँ, प्रयास करते हैं अवतार पब्लिकेशन, राजीव पब्लिकेशन, विद्या पब्लिकेशन, किसी को भी आप ले सकते हैं। इनमें से बेहतरीन मटेरियल देते हैं लोग, काफ़ी मेहनत करते हैं। इसके साथ साथ में अब आपको तैयारी कैसे करना है ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश की बात करते हैं, 12th के लिए बात की जा रही है। तो ये 5 सब्जेक्ट हमारे हैं, पांचों सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट पहले फोकस करेंगे, 2 सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्क के फॉर्म में यूज करेंगे, मतलब सेंटेंस के बीच में हेल्पिंग वर्क प्रेजेंट, दैट इज सभी सब्जेक्ट के, तीनों सब्जेक्ट के बीच में हिंदी इंग्लिश को यूज करेंगे, है ना। कैसे, चलिए देखते हैं। अब ध्यान देना है, सबसे पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट उठाइए, है ना। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर सी, दैट इज कॉन्सेंट्रेट। माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट जैसे ही हम यहाँ देखेंगे सारे चैप्टर के नाम लिखिए, वैसे ही फिजिक्स फिर बायो के इन तीनों सब्जेक्ट का जिक्र पहले करेंगे। तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर के नाम सारे लिखिए, फिर उस चैप्टर को आप एक आंसर उठा के देखिए किस चैप्टर से बेहतरीन नंबर मीन्स बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस चैप्टर से, जैसे माना हमने यहाँ पर या किसी में माना कि 15 चैप्टर्स दिए गए या 16 दिए गए, 17 जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं, इनमें से इतने चैप्टर में से कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कीजिए और उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आंसर उठा लीजिए। और फिर भी इतना समझ में आए, ऑफलाइन है तो संस्था से संपर्क करें, है ना। तो एक चीज और डिस्कशन में जाके वहाँ पर इमेज से अवार्ड को जाइएगा, बढ़िया बातें समझाने का प्रयास किया गया है। आप हम तक संपर्क कर सकते हैं आप अवार्ड पे जाके। तो केमिस्ट्री में टोटल सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, फिजिक्स में एंड बायो में सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, मीन्स चैप्टर जितने सेलेक्ट कीजिए। उस चैप्टर में आपका जो सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, आंसर बेस पे वो चीज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सपोज दैट हमने अवतार या विद्या पब्लिकेशन या राजीव पब्लिकेशन उठाया, इनमें से किसी एक सीरीज को पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया। अब हमने क्यों कहा कि साथ में बुक्स रखिए, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इन सारी सीख में बढ़िया विधिवत समझाने का प्रयास नहीं किया जाता है। इनकी भी गलती नहीं, क्योंकि ये कम शब्दों में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, उसी में शॉर्ट नोट्स बन जाती है। तो हमें उसी के बारे में बढ़िया विधिवत समझना है किसी टॉपिक के बारे में। तो आपको अगर सीरीज से नहीं समझ आ रहा है तो बुक से पढ़ लीजिए, फिर वापस लौट आइए सीरीज की ओर और बढ़िया से इस तरीके से कंटिन्यूअस पर डे आप 3 से 4 पेज मतलब 5 पेज पर डे आप कंप्लीट कीजिए। केमिस्ट्री के 5 पेज, फिजिक्स के 5 पेज और बायोलॉजी के 5 पेज। इस तरीके से 5-5 पेज पर डे आप पढ़िए। अगर पर डे आप कंप्लीट करते हैं, आपके पास 4 मंथ है भैया, और 4 मंथ में से अगर आप कंप्लीट कीजिए, मैंने 3 मंथ में से 90 डेज ले लिया, बाकी हमने क्या किया 1 मंथ को रिवीजन के लिए रख दिया। 1 महीने आप रिवीजन करोगे, 3 महीने में आप कोर्स कंप्लीट करोगे। कैसे, आप इनमें से किसी भी सीरीज का जिक्र करोगे, इनमें से किसी भी सीरीज का यदि हम जिक्र करते हैं
तो एक चीज माइंड में आपके सेट होनी चाहिए, मैक्सिमम पेज नंबर आप 178 या मैक्सिमम सेट लेके करेंगे तो 200 पेजेस। आप जब उनकी बात करोगे केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की, किसी की बात कीजिए तो मैक्सिमम 200 पेज हमें मानिए। अब आप सेंस लगाइए, पर डे अगर आप 5 पेज कंप्लीट कर रहे हो, 5 पेज पर डे आप कंप्लीट कर रहे हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो कितने हो गए, मल्टीप्लाई करोगे टोटल फिर करके, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे। इस टाइप से आपकी सीरीज 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। बाकी के जो आपके 1.5 महीने बचते हैं, उस 1.5 महीने में क्या करना है, आपको A to Z सारी सीरीज को मीन्स एक बार रिवीजन करना है ना। लेकिन रिवीजन करते समय हैंड राइटिंग मीन्स रिटन मीन्स प्रयास कीजिए लिखने का, क्योंकि बोर्ड में अगर आपके लिखने की प्रैक्टिस बढ़िया नहीं है तो मार्क्स कम आ सकते हैं। एग्जाम जैसे जैसे करीब आएगा, अभी तो 4 महीने बहुत है, पास्ट के साथ जुड़ना है। तो एग्जाम से पहले में आपको नंबर कैसे छुड़ाए जाते हैं बोर्ड पेपर में, कैसे रणनीति होनी चाहिए बढ़िया नंबर लाने के लिए, वो सारी बातें मैं समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी समय हम लोग के पास में है, तो हम 4 महीने को क्या करेंगे, पर डे 5 पेज कंप्लीट कीजिए। जब आप पर डे 5 पेज कंप्लीट करोगे, आप 30 दिन में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जितना भी आता है, फिर उसको क्या करेंगे 60 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, या आप, है ना। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जब आप कंप्लीट करते जाओगे, लास्ट में आपके 1.5 महीने आपके पास बचेंगे, उसमें आप इसको रिवीजन करने के लिए रख लीजिए, है ना। अब ध्यान देना है, हिंदी और इंग्लिश को क्या करना है, हिंदी इंग्लिश को जैसे केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट में पढ़ते पढ़ते थोड़ा हेजिटेशन या किसी टाइप के कोई मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, आप हिंदी उठा के पढ़ने लीजिए। हिंदी पढ़ने बैठ जाइए, फिर उसे थोड़ी देर, मतलब केमिस्ट्री को 2 घंटे, फिजिक्स को 2 घंटे, बायो को 2 घंटे दीजिए, या अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके अंदर किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दीजिए आप। फिर इनमें से आप क्या करेंगे कि आप 2-2 घंटे दीजिए, और आधे 1 घंटे जो है आप हिंदी और इंग्लिश को उठा लीजिए। केमिस्ट्री पढ़िए, हिंदी पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, बायो पढ़िए, फिर हिंदी पढ़िए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री की तरफ चले जाइए। ये कॉम्बिनेशन बना के चलिए, हिंदी इंग्लिश को इन सब्जेक्ट के बीच में रखिए, और एक अच्छी रणनीति के तहत आप पर डे 30 पेज, मतलब कि पर डे 5 पेज और 30 दिन में इसको कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, यहां से एक बात मैं फिर आपसे बोलना चाह रहा हूं, अगर कंटिन्यूअस आप इस फॉर्मूले को अपनाते हो कि 200 पेज हैं या 178 समथिंग 180 समथिंग दिया जाता है मैक्सिमम पेजेस, हर सीरीज का सिलसिला अलग अलग, किसी में 200, किसी में 170, 160, 178, 180, सभी के पेजेस अलग है ना सीरीज के अकॉर्डिंग। तो कैसे तैयारी करना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो कंटिन्यू 2-2 घंटे, सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते अगर आप का मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, हिंदी उठा लीजिए, फिर फिजिक्स पढ़िए, फिर बायो उठा लीजिए, फिर इंग्लिश उठा लीजिए। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए। जैसे ही ये सीरीज आपकी कंप्लीट होती है 2.5 महीने में, मैं 2.5 महीने समय लेके चल रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम लेके चल रहा हूँ, तो उसके बाद आप रिवीजन करना स्टार्ट करो। लेकिन आप जब इनको कंप्लीट करोगे तो आप इनको क्या करना है, लिखिएगा जरूर, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, नोट्स मतलब कि लिख लिख के याद कीजिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आज मैंने पढ़ा कर भूल गए, तो इसके पीछे का रीजन क्या, जितना भी पोर्शन आज पढ़ो, नेक्स्ट डे नया कुछ पढ़ने से पहले उस पिछले पोर्शन को, पिछले टॉपिक को एक बार रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब आप रिवाइज कर लेते हो तो आपकी वो चीज कंठस्थ हो जाती है, और जब कंठस्थ हो जाएगी तब आगे की चीज पढ़ो। स्टेप बाय स्टेप ये सिलसिला अपनाते चलो कि जितना भी नया पढ़ो उससे पहले पिछला जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से, फिर आप नया पढ़ो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सभी सब्जेक्ट में करो। फोकस आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो पे ज्यादा करना है। इन दोनों सब्जेक्ट को हेल्पिंग फॉर्म मीन सभी सब्जेक्ट के बीच में, कब, जब आपको पढ़ने में केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बोरियत मिलेगी, बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते, तब आप इन दोनों सब्जेक्ट यूज कर लीजिए, है ना। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये कुछ बातें आप तक मेरे इस चैनल के माध्यम से मैंने पहुंचाया, आपको समझ में जरूर आया होगा। हाँ, इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो आपको 12th में बेहतरीन मार्क्स दिला सकता है ना। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा,
काफ़ी लंबे समय से ये सिलसिला चला आया कि लाइव क्लासेज मीन्स और वीडियोज अपलोड, ये सारी बातें आप अपने तक रख लीजिए, मीन्स कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए समझिए कि अब ऑनलाइन और लाइव क्लासेज, ऑनलाइन मीन्स यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड किए जाएंगे, है ना, और लाइव क्लासेज भी स्टार्ट करूंगा, है ना। ये कंटिन्यू से सिलसिला आया कि आजकल कुछ दिक्कतें होने की वजह से, टेक्निकल इशू और अदर प्रॉब्लम, जिनकी वजह से लेक्चर अपलोड नहीं किए गए और प्लस लाइव क्लासेस नहीं दी गई। तो आपके लिए हमेशा आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला प्रेजेंट है। बट इफ की कोई बात नहीं, एक पॉजिटिव चीज मेरे दोस्तों, मेरे लाल, कंटिन्यूस आपको पेपर कलम लेकर बैठ जाना है। क्रेडेंस रखिए आप इस चैनल के साथ साथ, मीन्स मुझ पर एक क्रेडेंस रखिए। मैं प्रयास करूंगा बेहतरीन मार्क्स दिलाने का, कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ ऐसे ट्रिक, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स जो आप तक पहुंचाने का प्रयास। हाँ, ये तो बातें हो गई कुछ सब्जेक्ट। एक नया ऑफलाइन एक बैच मीन्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है HNWRNT सुपर टॉप 10 बैच। टॉप 10 बैच मतलब कितना ये एक ऑफलाइन बढ़िया बेहतरीन बैच दे रहा हूँ, HNWRNT सुपर टॉप 10 बैच। ये RNT क्या है आप सभी को पता है कि हमारे मेन से रतन टाटा जी का बुधवार को, है ना। तो ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, बस एक स्मृति में एक ऐसे इंसान थे कि इन्होंने काफ़ी कुछ, इनमें कई प्रकार की बहुत सारी अच्छाइयाँ थी। हम एक्सप्लेन करने के लिए इतने शब्द नहीं हैं क्योंकि ये जबरदस्त बढ़िया एक व्यक्तित्व इनका रहा है। बहुत ही रॉयल इंसान, बहुत ही ऑनेस्टी इनके अंदर कुट कुट के भरी थी। दिल को छू देने से दिल को छू गई इनकी ऐसी सी कुछ। अब इसमें बस इतना मैं बोलूँगा कि इन्हीं के नाम पर मैंने एक बैच रखा है जिसका नाम है HNWRNT सुपर टॉप 10 बैच। बेहतरीन बैच होगा और ये बैच एक ऑनेस्टी के साथ 70 में 70 दिलाएगा, ये प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ एक ऑनेस्टी क्रेडेंस के साथ। तो आप भी ऑफलाइन क्लासेज ले सकते हैं, लाइव क्लासेज अगर दूंगा तो उस पर भी जबरदस्त होगा, बट ऑफलाइन क्लासेज की बात कुछ अदर होगी। इस बैच में एक्स्ट्रा नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिए जाएंगे प्रिंटेड। और एक बात फिर से मैं बोल रहा हूँ कि रतन नवल टाटा के नाम से, मतलब RNT रतन नवल टाटा के नाम से एक सुपर टॉप 10 बैच मैंने स्टार्ट किया है। मीन्स HN इंस्टीट्यूट एंड HN लाइब्रेरी ऑफलाइन क्लासेस नेम, और यूट्यूब पर सर्च करने के लिए HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला, मीन्स HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले ने RNT सुपर टॉप 10 बैच स्टार्ट किया है। तो ऑफलाइन जुड़ने के लिए बेहतरीन, जिन्होंने अब तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं समझा, वो इस बैच को ज्वाइन करें और केमिस्ट्री में 70 में 70 लेके जाए। तो आज के लिए इतना ही, आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑनलाइन लेक्चर अपलोड और लाइव क्लासेस आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे सभी मित्रगण, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और मित्रगण हैं, सभी लोग अपने में भाई पॉजिटिव थिंग्स रखो। पॉजिटिव थिंग्स से पॉजिटिव एनर्जी से क्रीडेंस से सक्सेस की सीढ़ियाँ चलेंगे। आज के लिए इतना ही।